मित्रों नमस्कार। इस ट्रिलाइट एचएस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय का प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम आपसे आशा रखते हैं कि आप अपना स्नेह जरूर बनाए रखें और इस वीडियो को अवश्य देखें। ठीक है, तो आज हम 5 श्लोकों का अध्ययन करेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे। श्रीमद् भागवत गीता द्वितीय अध्याय विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आता रहता है, इसलिए यह हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम बिना देर किए हुए इसको शुरू करते हैं। तं तथा कृपयाभीष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। ये सबसे नीचे वाली लाइन में मधुसूदनः लिखा हुआ है। इसका अर्थ होता है मधुसूदनः अर्थात श्री कृष्ण ने। मधुसूदन का मतलब होता है श्री कृष्ण ने। इदम वाक्यम उवाच, इदम मानी यह, वाक्यम मानी वाक्य, उवाच मानी कहा, यह वाक्य कहा। मधुसूदनः इदम वाक्यम उवाच, मधुसूदन ने यह वाक्य कहा। किससे कहा? तम ऊपर लिखा हुआ है सबसे, तम उससे अर्थात अर्जुनम। तम का मतलब अर्जुनम अर्थात अर्जुनम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः, अर्जुन से यह वाक्य श्री कृष्ण ने कहा। अब तम कृपयाभीष्टम, तम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, तम विषीदन्तम। ठीक है, तो तम का जो है विशेषण वो कृपयाभीष्टम अर्थात करुणा से परिपूर्ण, अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम आंसुओं से भरे हुए नेत्र वाले, विषीदन्तम विषाद या दुख करते हुए। कौन? अर्जुन। अर्जुन जो है, अर्जुन का पर्याय है यहाँ पे कृपयाभीष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषीदन्तम तम अर्थात अर्जुनम। मधुसूदनः इदं वाक्यम उवाच, अर्जुनम अर्थात अर्जुन से यह वाक्य कहा। कृपयाभीष्टम कहने का तात्पर्य यह है कि तथा कृपयाभीष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तं तम मधुसूदनः इदं वाक्यम उवाच, अर्थात इस प्रकार से करुणा से परिपूर्ण तथा जिसके नेत्र आंसुओं से भरे हुए हैं एवं व्याकुल हैं और विषाद करते हुए उस अर्जुन ने यह वचन या वाक्य कहा। तो मधुसूदन का पर्याय यहाँ पे है श्री कृष्ण और तम का पर्याय है अर्जुन। और कृपयाभीष्टम कौन? अर्जुनम। अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम कौन? अर्जुनम। विषीदन्तम इदम कौन? अर्जुनम। वाक्यम उवाच मधुसूदनः, इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः, मधुसूदन ने यह वाक्य कहे अर्थात श्री कृष्ण ने यह वाक्य कहा। यह द्वितीय अध्याय का पहला श्लोक है। यहीं से श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय का प्रारंभ होता है। अगला श्लोक हम देखेंगे। कुतस्त्वां कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजोष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुनः। अर्जुनः त्वां विषमे इदं कश्मलं कुतः समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिं करम् अस्ति। अर्थात श्री कृष्ण बोले, क्योंकि पहला वाला श्लोक हमने पढ़ा था तो इसमें था इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः, यह वाक्य मधुसूदन ने कहा अर्थात यह बात श्री कृष्ण ने कही। कौन सी बात कही? त्वां विस्मे इदम कश्मलम कुतः समुपस्थितम। ऊपर वाली लाइन में देखिए अन्वय कर रहे हैं। त्वां तुमको, विस्मे इस विषम परिस्थिति में, इस समय में, इदम मानी यह, कश्मलम मानी मोह, कुतः मानी कहाँ से, समुपस्थितम मानी उपस्थित हो गया। अर्थात हे अर्जुन, तुमको इस संकट काल में ये मोह कहाँ से उपस्थित हो गया। कुतः त्वां
कस्मलम इदम विषमे उपस्थितम, तुमको विषम परिस्थिति में ये मोह कहाँ से उपस्थित हो गया। और फिर नीचे है अनार्यजोष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ते करम। आर्यमानी होता है श्रेष्ठ और अनार्यमानी होता है अश्रेष्ठ, अर्थात श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा अनाचरित, तुमको श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा अनाचरित, अस्वर्ग्यम अर्थात स्वर्ग को न देने वाला अर्थात अधर्म से युक्त, अकीर्तिकरम अर्थात अपयश देने वाला होगा। अर्थात हे अर्जुन, तुमको संकट काल में यह मोह कहाँ से आ उपस्थित हुआ, अर्थात तुमको किस कारण से मोह प्राप्त हुआ है। श्रेष्ठ जनों द्वारा अनाचरित रहोगे और अधर्म युक्त रहोगे एवं अपयश देने वाले बनोगे, तुमको अपयश, तुम्हारी अपयश होगा। ठीक है। श्री कृष्ण इदम वाक्यम उवाच, श्री कृष्ण ने यह वाक्य कहा। और क्या कहा, आगे देखिए। क्लैब्यम ईस्म गामः पार्थ नैतत्योपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपो। अर्थात हे पार्थ, क्लैब्यम एष्म गमः एतत् त्वयि न उपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा परंतप उत्तिष्ठ। कहने का तात्पर्य है, श्री कृष्ण बोले अर्जुन से, कह रहे हैं कि क्लैब्यम म ए म गमः इस्मः, क्लैब्यम मानी कायरता को या नपुंसकता को, म ईस्म गमः प्राप्त मत हो, पार्थ हे अर्जुन अर्थात हे अर्जुन तुम कायरता को प्राप्त मत हो। ऊपर वाली पंक्ति का अर्थ है कि हे अर्जुन तुम कायरता को प्राप्त मत हो। न एतत् त्वयि उपपद्यते, ये दूसरी वाली लाइन में लिखा है ना, लाइन में लिख रहा है कि नैतत्योपद्यते, ना प्लस एतत्, ना मानी नहीं, एतत् मानी यह, त्वयि मानी तुम्हारे लिए, उपपद्यते मानी उचित नहीं है, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है, यह तुम्हें उचित नहीं है। क्लैब्यम ईष्म गमः पार्थ, ये तुम्हें उचित नहीं है, तुम कायरता को प्राप्त हुए हो। न एतत् त्वयि उपपद्यते, यह तुम्हें उचित नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, क्षुद्रम मानी क्षुद्र, हृदय दौर्बल्यम मानी हृदय की दुर्बलता को, त्यक्त्वा मानी त्याग कर, उत्तिष्ठ मानी खड़े हो जाइए, परंतप मानी शत्रुओं को संताप देने वाले, हे अर्जुन, हे अर्जुन, हे अर्जुन शत्रुओं को संताप देने वाले, तुम हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए उठ खड़े हो जाइए। तो इसका अर्थ यही है, ऊपर वाली लाइन में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम कायरता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हृदय की तुच्छ दुर्बलताओं को त्याग कर शत्रुओं को संताप देने वाले हे अर्जुन युद्ध के लिए उठ खड़े हो जाइए। तो ये किसने कहा, ये कहा श्री कृष्ण ने। तो परंतप मानी यहाँ पे शत्रुओं का दमन करने वाले या शत्रुओं को ताप देने वाले, दुख देने वाले अर्जुन। अगला है कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन, इषुभिः प्रतियास्यामि पूजारहविरधिवीरेषूदन। कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन, इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजारहविरसूदन। अन्वय, हे मधुसूदन, हे मधुसूदन, यहाँ पे ये जो श्लोक बोला है वो अर्जुन ने बोला है, क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए धिक्कारा और समझाया कि युद्ध करना तुम्हारे लिए उचित है। तो यहाँ पे इस चौथे वाले श्लोक में अर्जुन स्वयं बोले और वो बोले कथम,
और वो बोले कथम भीष्ममहिं शंखे द्रोणं च मधुसूदन इसुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाराविरिसूदन। हे मधुसूदन, अहम शंखे कथम इसुभिः भीष्मं द्रोणं च प्रतियोत्स्यामि हे अरिसूदन पूजारहो। कथम मानी कैसे, भीष्म मानी भीष्म को, अहम मानी मैं, संख्य मानी युद्ध में, द्रोणम मानी द्रोणाचार्य को, चा मानी और, इसवी मानी बाणों से, प्रतियोत्स्यामी मानी युद्ध करूँगा मैं। वो कहते हैं यहाँ मधुसूदन का तात्पर्य है कि हे श्री कृष्ण अर्थात हे मधुसूदन, भगवान कृष्ण, मैं संग्राम में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध युद्ध करूँगा। अरिसूदन पूजा हो, अरिसूदन ये सबसे नीचे वाली लाइन में लिखा है, अरिसूदन पूजा रहो। अरिसूदन मानी हे शत्रुओं का दमन करने वाले श्री कृष्ण जी, पूजा रहो मानी ये यहाँ पे संधि हो रही है, ठीक है, यहाँ संधि हो रही है तो पूजा रहो अरिसूदन बन जाएगा, पूजनीय। अब पूजा रहो द्वितीया में है, द्वितीया द्विवचन, ठीक है, द्विवचन है। तो यह दोनों मेरे लिए कौन है, पूजनीय हैं। कौन कौन मुझे पूजनीय हैं, भीष्मम द्रोणम, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य मेरे लिए पूजनीय हैं। मैं कैसे बाणों से इनसे युद्ध करूंगा, क्योंकि द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु थे और भीष्म पितामह कुलवंशीय प्रपितामह थे, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं श्री कृष्ण से मैं इस युद्ध को कैसे करूंगा, वो दोनों मेरे लिए पूजनीय हैं। तो पूजनीय दोनों कौन कौन है, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। यहाँ से ऐसे ही आप पढ़िए, ठीक है ना। अगला है, और ये अगला है, गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तं भैक्ष्यम् अपि हि लोके हत्वार्थकामास्तु गुरून् निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तं भैक्ष्यम् अपि ह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरून् निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। यह भी वाक्य, यह भी श्लोक अर्जुन ने ही बोला है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं हे महानुभावान गुरून् अहित्वा, ये सबसे पहला शब्द लिखा है गुरून् हत्वा, तो ना हलंत हो जाएगा, फिर हो जाएगा अहित्वा, गुरून् अहित्वा, यही है ना, गुरून् अहित्वा, फिर क्या है, फिर है गुरून् हत्वा, गुरून् अहित्वा इहि लोके, ये दूसरी वाली लाइन में सबसे लास्ट में लिखा है इहि लोके, इहि लोके भैक्ष्यम अपि श्रेयः, भैक्ष्यम अपि, ये जो भैक्ष्यम पिहा लिखा है इसको 3 जगह तोड़ा जाएगा, भैक्ष्यम अपि इहि लोके श्रेयो भोक्तुम, यानी कि इस लोक में भीख मांगकर खा लेना उचित है। गुरून् अहित्वा, गुरुओं को मारने से अच्छा है, अर्थात बड़े बूढ़ों को मारने से अच्छा है कि मैं इस लोक में भीख मांगकर खा लूँ। तू ही गुरून् हत्वा, गुरु अभी नीचे आ जाइए, हत्वार्थ कामास्त, गुरून् हत्वा तु इहि रुधिर प्रदिग्धान अर्थ कामान भोगान एव भुंजिया। श्री कृष्ण बोले गुरुओं को मार कर, गुरुओं को मार कर तो इस लोक में रक्त से, कामास्तु गुरु निहैव, मार करके, भुंजिय मानी भोग करना, भुंजिय मानी भोगूंगा, और भोगान कामों को, किंतु गुरुजनों को मारकर इस लोक में रक्त से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। कहने का तात्पर्य है कि अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष गिरा करके रख करके
श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़ लिए कि मैं इस युद्ध करने में असमर्थ हूँ। और उन्होंने इसका अर्थ यह है कि हे महानुभाव, द्रोण और भीष्म आदि गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भीख मांगकर खाना भी श्रेष्ठ है, किंतु गुरुजनों को मारकर तो इस लोक में रक्त से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को मैं भोगूंगा, ये मुझसे नहीं होगा। ठीक है, आगे क्या होगा वो अगली वीडियो में बताएंगे। आपने ये पूरी वीडियो देखी, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपसे चाहूँगा इस चैनल के लिए अपना स्नेह ज़रूर दें, अर्थात सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।